हाँ दोस्तों, सनत ठाकुर। दोस्तों आज मैं आपको हमारे ऑफिस के जो बैक ऑफिस पूरा देखते हैं तो उनसे मैं मुलाकात कराऊंगा और वो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे या उनको जो रूटीन वर्क में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं तो हम प्रैक्टिकली ऐसे लाइव करना चाहते हैं। तो आप लोग देखना। तो मिलते हैं अमृता से। अमृता, आप क्योंकि काफ़ी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आई एम अमृता भोसले फ्रॉम कारगिल प्रॉपर्टी से हूँ। बैक ऑफिस में कभी कभी चैलेंजेस आते हैं सर। ओनर कभी कभी गुस्सा हो जाता है, क्लाइंट गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करते हैं? अच्छा, गुस्सा हो जाते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को ये हुआ होगा कि बैक ऑफिस में जब आप लोगों को मोस्टली कॉलिंग पे हमें फ़ोन पे काम करना होता है और हम कॉल करते हैं तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ मैं अमृता कहूँगा, ये चीज़ अच्छी है। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि प्रेशर इज़ प्रिविलेज। अगर लोग गुस्सा हो रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हो, क्योंकि एब्सोल्युटली होगा। क्योंकि आप देखो 100 लोगों को कॉल करोगे तो 90 लोग तो नहीं चाहते होंगे। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूँ सर आपको प्रॉपर्टी देनी है रेंट पर, यही आप काम करते होगे या आपको बेचनी है, तो 100 में से हार्डली 5 लोग हैं जो आपको सही बोलेंगे, पूछेंगे और 1 या 2 प्रॉपर्टी निकलने के चांस होते हैं। तो आप मेंटली ये प्रिपेयर रहो कि नो तो आने हैं, रिजेक्शन तो आने हैं, लोग तो गुस्सा होंगे, तो आपको असर नहीं होगा। अगर मुझे पहले से ही पता है कि ये तो होने वाला है, अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 लोग अच्छा बोलेंगे और किसी ने बुरा बोला तब गुस्सा होता है। मैं इसको अलग ढंग से एक बार बताता हूँ। मान लो आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं, लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर की लास्ट बॉल है और इंडिया को जीतने के लिए लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए। धोनी साहब बैटिंग कर रहे हैं। अगर आप लाइव मैच देख रहे हो तो बड़ा नर्वस रहोगे कि क्या होगा, लास्ट बॉल है, स्ट्रेस आएगा, सुपरस्टिशियस होके भगवान का नाम लोगे, लास्ट बॉल, ठीक है। पर अगर वही मैच आप वो टाइम पे नहीं देखते, लाइव नहीं देखते हो और मैच खत्म हो जाती है, इंडिया जीत जाती है लास्ट बॉल पे 6 मार के, और आप रात को आते हो और हाईलाइट देखने बैठते हो 15 मिनट का, तब आपको आ रहा है क्या स्ट्रेस? नहीं। नर्वस हो रहे हो क्या? ये क्यों नहीं हो रहे हो? क्योंकि आपको रिजल्ट पता है कि इंडिया जीत चुकी है, आपको रिजल्ट मालूम होता था। तो सेम जब मैं कॉल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 2 या 5 लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, 95 लोग तो मुझे गुस्सा होंगे, क्यों कॉल किया, मेरा नंबर कहाँ से मिला, मैं ऐसे करूंगा, लीगल एक्शन लूंगा, नहीं बताओ डेटा बैंक से क्या है, ऐसे वैसे ब्लॉक करूंगा मैं, मतलब वो बहुत सारी चीजें। अगर मुझे ये पता है तब मुझे कोई सरप्राइज लगेगा क्या? मुझे पता है कि ऐसे करेंगे, बोलना बस सॉरी सर, बस रख देना है मैंने, दैट्स इट। तो ये होगा, लोग गुस्सा करेंगे। तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा इसके साथ कि ये तो हम लोग, अगर मैं बोलूँ रियल एस्टेट में या मतलब कॉलिंग का काम ऐसा ही, बस लोगों के गुस्से, मैं बहुत और भी बोलूँ तो बस गालियाँ देने का है, मतलब ऐसा होता है कि लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बट ठीक है। पर पैसा है, अगर आप सोचो कि एक गुस्सा जो आदमी करता है, वो गुस्सा सुनने का मुझे 100 रुपए मिले, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूँ कि एक अगर कोई डांट मिलती है तो एक इंसेंटिव में देने वाला हूँ, वो डांट सुनने का 100 रुपए, तो दिन में कितने डांट आप सुन सकते हो? खूब सुनोगे ना, 100 मिल जाए यार, 100 मिल जाए, मेरे को 10,000 मिलेंगे। तो ये सोचने का हर डांट का आपको 100 रुपए है, क्योंकि फाइनली अगर आप ये डांट सुनते रहोगे रोज, तो आपको जो मंथ एंड में आएगा ना, वो कहीं ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा। ठीक है। यस। और एक क्वेश्चन है, जब बहुत क्लाइंट है मेरे पास, जेन्युइन क्लाइंट है, लेकिन कभी कभी प्रॉपर्टी मैं उनके मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढ नहीं पाती, तो कैसे तब हैंडल करें? देखो, अभी समझो क्लाइंट ने एक आपने लीड आ गई और उनकी रिक्वायरमेंट की प्रॉपर्टी है, आपको क्या करना है? देखो, हम प्रॉपर्टी तो बना नहीं सकते उनके लिए, पर मेरे जितने रिसोर्सेस हैं, जो भी मैं कर सकता हूँ, वो मुझे पूरे एफर्ट डालने हैं। तो अगर मैंने पूरा सब कुछ कर लिया, मतलब मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा ऑनलाइन कोई है तो नहीं ऐसा ऑप्शन, फिर पर्सनल रेफरेंस से कहीं मिल सकता है क्या, फिर मैं दूसरे ब्रोकर के साथ सोचूंगा कि मिलके काम कर सकते हैं क्या। मैंने सारे एफर्ट डाल दिए, फिर भी नहीं मिला, तो वो क्लाइंट की कोई परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वो ले ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं वो चीज, किसी के पास नहीं है। तो मैंने अपना बेस्ट देना है, अब नहीं मिल रहा है तो फिर मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ कि मतलब देखिए सर, हमने तो सारा किया, वो चीज नहीं मिल रही है, बट उससे मिलता जुलता कुछ तो होगा, और वो आदमी भी सुनेगा, क्योंकि वो है ही नहीं, जो चीज नहीं है। तो मैं उसको बताऊंगा, देखो ये सब देखा है, बट अभी समझो मैं आप एक कोई चीज यूज करते हो, आप इस चीज को इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब मैं आपको बेचना चाहता हूँ, आप बोल रहे हो मुझे तो यही लेना है, पर मैं बोल रहा हूँ कि ये लेना चाहिए आपने, क्योंकि ये चीज नहीं है। तो मैं आपसे ऐसे सवाल करूंगा कि अमृता जी, आप इसको क्यों यूज करते हो?
तो आप बताओगे इससे मेरा बैटरी बचता है, रिमोट ऐसे काम करता है, जो भी है, इसलिए मुझे यही चाहिए। वो बताएगा ना कि मैं ऐसा ही क्यों देख रहा था, यही प्रॉपर्टी यहीं पे क्यों चाहिए। फिर मैं ये कहूँगा, मैं पहले सुन लिया कि आप क्यों देख रहे हो, आप आस्क क्वेश्चन। अगर आप उसकी नीड फाइंड आउट कर लेते हो तो मैं बताऊंगा कि देखिए आप इसलिए इसको यूज कर रहे हो क्योंकि आपका बैटरी से होता है, आप रिमोट से काम, क्या मैं इससे भी अच्छी चीज, इससे भी ज्यादा बैटरी जो काम करता है, इससे अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं तो आप एक बार देखना चाहोगे। मैंने कहा क्या लेना, ये ले लो नहीं बोल रहा हूं, उसको मत लो इसको ले लो, ये तो एकदम अलग तरीका हो गया। वो मानेगा नहीं मेरे को वही चाहिए। पर मैंने पूछा कि इसके क्या फायदे हैं, आप क्यों यूज कर रहे हो, उसने बताया ये वजह है। मैंने कहा कि इससे भी अच्छा अगर मैं दूं तो आप क्या बोलोगे मेरे को बताओ। यस, इससे कम प्राइस में आपको दूं, इससे बेटर क्वालिटी दूं, आपका बैटरी भी सेव हो, क्या आप एक बार ट्राई करना चाहोगे, एक बार देखना चाहोगे। ऑब्वियसली यू वांट, दैट्स द आंसर। यही बोलना। और यहीं पे एक जो एक नया जो बिगिनर रहता है और जो एक एक्सपर्ट रहता है, ये डिफरेंस रहता है दोनों में। नया तो बोलेगा कि नहीं है सर, सब सर्च कर लिया, पर जो एक्सपर्ट है वहां से हम चालू होते हैं। जहां पे दुनिया सोचना बंद कर देती है, हम सोचते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूं। यहाँ पे सोचो एटलीस्ट, जरूरी नहीं कि वो ले लेगा, बट आपने कुछ तो एक्स्ट्रा किया बाकियों से, वो इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज है, आप कोशिश करते रहना है, पर वो देखेगा और फिर कहीं ना कहीं कन्विंस होगा कि ठीक है। अगर आपको अच्छा सा नॉलेज है आपके एरिया में और उसने बताया कि मेरी रिक्वायरमेंट इस, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम नहीं रहता है, हम लोग इसी में जीते मरते हैं। हमें तो पता है ना, तो मुझे बताओ परफेक्ट इसके लिए क्या होगा, वो पिच करेंगे। और किसी को भी बेचने के लिए बोला एक बार देख लो सर, देखने में क्या जाता है। और जब वो देखता है ऑटोमेटिक सोचता है अरे यार पहले तो मेरे को किसी ने बताया नहीं। अगर देख, कस्टमर आइदर दे आर लेस इन्फॉर्म और मिस इन्फॉर्म, ठीक है, तो वी नीड टू एजुकेट देम प्रॉपरली। या तो वो कम आधी अधूरी जानकारी है, या तो उनके पास गलत जानकारी है। अगर उनको मैं सही तरीके से, क्योंकि मुझे नॉलेज है, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं इसी में सब जानता हूं, मैं बताऊंगा, तो वो 100% ये बोलेगा कि काश मुझे पहले किसी ने आपकी तरह बताया होता तो मैं वो ले लेता। तो ये फर्क है। यस और कुछ नथिंग। गुड। तो अब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि अमृता पहली बार ऐसे कैमरे को फेस कर रही हैं, वो तैयार हुई। ये भी करना बहुत डेयरिंग की बात होती है। पहली बार मैं जब कर रहा था तो बहुत ही नर्वस, मतलब मेरे पैर थरथरा रहे थे, खड़े होके मुझे कहीं बोलना था। बट इन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछे ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। और हम जब काम करते हैं तो ये चैलेंजेस आते हैं कि क्लाइंट लोग आप पे नाराज होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप इसको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 2 या आगे भी अमृता कैमरे पे आए, क्योंकि अमृता मेरे ऑफिस में काम करती हैं और मैं सबको सिखाता हूँ। तो अभी तो मैंने इनसे क्वेश्चन नहीं किए, ये पहला था तो हमारे में डील हुई थी कि ये क्वेश्चन पूछेंगी, बट इनका नॉलेज बहुत अच्छा है। इन्होंने इस महीने इनफैक्ट डील भी क्रैक की है कोऑर्डिनेट करके पूरा। तो गुड अमृता, आप आए, आपसे बात किया। जाते जाते आपको कुछ कहना है व्यूअर्स को? नहीं, थैंक यू सो मच, आपने एडवाइस दिया, मुझे एडवाइस मिला, थैंक यू सो मच। वेलकम। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।